नमस्कार पेरेंट्स। आज हम डाउन सिंड्रोम बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे। डाउन सिंड्रोम anomaly is a very typical type of an anomaly in which बच्चे का मसल टोन, बच्चे की बॉडी बहुत लूज रहती है, उनकी आंखें स्लांटिंग रहती हैं, हाथ छोटे रहते हैं, क्रीज, पामा क्रीज एक ही रहती है, ये सब, और वो दिखने में अलग होते हैं। नोज़ का ब्रिज बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है। सो इन सब चीज़ों के कारण बच्चा हमारा एक मंगोल जैसा, मंगोलियन दिखता है, हिंदुस्तानी नहीं दिखता। मैं भी एक 30 साल के डाउन सिंड्रोम बच्चे की माँ हूँ। मैंने उसका नाम शक्ति है। मैं जब ये 2 महीने का था, इसके फीचर्स अलग थे, इसकी बॉडी की बनावट अलग थी, लचक नहीं बहुत बॉडी में थी, इसके मसल्स, इसके जॉइंट्स बड़े ढीले थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी एक पहले बड़ी बेटी थी, तो मुझे बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में एक कंपैरिजन था। सो व्हेन आई टुक हिम टू द डॉक्टर, वो तो देख के ही बता दिया कि ही हैज़ डाउन सिंड्रोम और इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, इसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। यदि आप इसको ट्रेन करेंगे, दे आर वेरी नाइसली ट्रेन्ड चिल्ड्रन, एजुकेशनली भी ट्रेन हो जाते हैं। जैसे हर माँ दूसरे डॉक्टर के पास गई, वहाँ हमने इसका कैरियोटाइपिंग कराया, क्रोमोसोमल एनालिसिस कराया। दूसरे के पास गई, एक आर्ट से कोई शायद ये बता दे कि इसमें ऐसा नहीं है। जब हम दूसरे सेकेंड टाइम आई गॉट द कैरियोटाइपिंग, जब इसके एनालिसिस कराया तो उसमें आया कि येस ही इज डाउन सिंड्रोम। दूसरी बार जब हमें रिज़ल्ट मिलना था जिस दिन, उस दिन मेरे हस्बैंड ने उस डॉक्टर को फ़ोन किया और रिज़ल्ट पूछा। तो डॉक्टर बोले येस सर, ही इज़ ट्राइसोमी 21 एंड येस डाउन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट। तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, जो आपने रिपोर्ट लिखा है फाइन, आप उसमें वहाँ नीचे लिख दीजिए दैट ही इज़ मोज़ेक। मोज़ेक का क्या मतलब है कि इस बच्चे में कुछ नॉर्मल सेल्स भी हैं। उससे क्या होगा कि मेरी वाइफ को, मतलब मुझे, एक आस मिल जाएगी आगे काम करने के लिए। और वो डॉक्टर इतने बढ़िया थे, उन्होंने लिख दिया दैट ही इज़ मोज़ेक। मुझे बड़ा मज़ा आया कि अरे ही हैज़ सम नॉर्मल सेल्स, मीन्स ये नॉर्मल की तरफ जा सकता है और जाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं पेरेंट्स। ये एक पिता ने कि उसकी बच्चे की माँ, उसकी वाइफ को एक प्रोत्साहन मिल जाएगा, एक आगे बढ़ने का सहारा मिल जाएगा, एक तिनके को तैरने का सहारा मिल जाएगा। और उस दिन से 2 महीने से मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, मैं इस बच्चे को लेके कश्मीर के बॉर्डर पे एक रिमोट बंकर में थी, जहाँ कोई ना हॉस्पिटल्स थे ना कोई नेबर्स थे। अब मैं क्या एक्सरसाइज कराऊँ, इसके मसल्स मुझे बड़े वीक लगते थे। मैं क्या करती थी पेरेंट्स, अपने बच्चे को बिस्तर पे लेटाना, उसकी उंगली पकड़ के उसको उठाना। इतना उसकी बॉडी में इतनी लचक थी कि वो बिल्कुल ऐसे गठरी बन जाता था। जैसे ही मैं उसको अपनी तरफ खींचती थी, उसको मैं छाती के साथ लगा देती थी, फिर छोड़ती थी, फिर खींचती थी। ये प्रतिक्रिया पेरेंट्स मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अनगिनत बार, जितनी समय मैं करा सकती थी, मैं उसको कराती रही। एक ही एक्सरसाइज से शुरू किया। और दूसरा पेरेंट्स, आप जब देखेंगे कि इन बच्चों का नेक कंट्रोल बहुत डिलेड रहता है, देर से आता है। इनके सारे बॉडी के जो ग्रॉस मोटर, जो इनका चलना, बैठना, क्रॉल करना, खड़े होना, ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो स्लो रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में स्ट्रेंथ, दे लैक कोर स्ट्रेंथ। तो अब गले का जो नेक कंट्रोल नहीं था, तो मैं उसको उल्टा लेटा देती थी और उसको
देखने के लिए प्रोत्साहित करती थी, ताली बजाती थी, ताकि बच्चा ऊपर गर्दन उठा के 2 सेकंड उठाता था, फिर नीचे, 2 सेकंड, फिर नीचे। लेकिन मैं ये प्रतिक्रिया करती चली गई और मैंने देखा कि वाह, 3 महीने के आसपास इसका नेक कंट्रोल आ गया है। मेरे पास एक डेवलपमेंटल चार्ट था जो मेरी बड़ी बेटी के टाइम से था। मुझे उस डेवलपमेंट चार्ट के महीने मुझे याद कि इतने महीने में ये करेगा, इतने महीने में, तो वे 2 महीने कुछ दिनों में इसने अपना नेक कंट्रोल कर आ गया। बड़ा मज़ा आया मुझे। फिर प्रतिक्रिया शुरू करी इसके बैठने की। अब मैं उसको, जैसे मैंने बताया, लिटाया, हाथ पकड़ के उठाया, लिटाया, बिठाया, इतनी बार किया पेरेंट्स। और फिर मैं क्या करती थी, दोनों साइड, इनफैक्ट तीनों साइड पिलो रखती थी, बीच में शक्ति को बिठाती थी, उसके पैर चौड़े करके उसके दोनों हाथ उसके पैरों के बीच में, इसको हम पैराशूट फंक्शन बोलते हैं, मैं उसको वैसा करा के बैठाने की कोशिश करती थी। नहीं बैठता था, लेकिन पेरेंट्स 4.5-5 महीना आप ले लो, वो बैठने लग गया। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ये अपने सारे माइलस्टोन्स अपने टाइम पे करता चला जा रहा है। फिर मैंने इसकी एक्सरसाइजेस शुरू करी, इसके पैरों की एक्सरसाइजेस, इसके बैलेंस की एक्सरसाइजेस, और ये सारी एक्सरसाइजेस मैं आपको इस वीडियो के बाद में आपके साथ शेयर करूंगी, जो अब मैं अपने बच्चों के साथ सेंटर में करती हूँ। सो पेरेंट्स, 3 जो आज का हमारा इश्यूज़ है, वो 3 आप इश्यूज़ जो मैंने डिस्कस किए ऑफ डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले उनका वेरी पुअर नेक कंट्रोल, जो बहुत देर में आता है, उसकी एक्सरसाइजेस मैंने आपसे शेयर करी। दूसरा, इनका जब आप बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं, हाथ में लेंगे तो बच्चा डजंट होल्ड हिज वेट, अपना वेट नहीं लेता, वो एक गठरी सा बन जाता है और वो मेरी छाती पे आकर गिर जाता था। तो इसके लिए मैंने क्या एक्सरसाइजेस करी है, इसको आपके साथ वो भी शेयर करूंगी मैं। और तीसरा पेरेंट्स, इनके जो मसल्स हैं, इनके जो जॉइंट्स हैं, आप उनके बच्चे के जॉइंट्स को हाथ करेंगे ऐसा, वो बिल्कुल ढीले रहते हैं, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती। आई विल से दैट देयर मसल्स आर वेरी सबल, उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो इन सब को एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो मैंने एक्सरसाइजेस करी, वो इतनी बेहतरीन तरीके से बच्चा बढ़ता गया। और पेरेंट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड, शक्ति 13 महीने में उसने पहला कदम ले लिया। और पेरेंट्स, आज शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर नागपुर एंड मीरा क्लिनिक कल्याण, ये 2 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ डाउन सिंड्रोम बच्चे बखूबी फिजिकल एक्सरसाइजेस, OT exercises, that is for their development of muscles and brain, balance exercises and उनके स्कोलास्टिक इतना बढ़िया कर रहे हैं। आज शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर में हर साल 11 से 12 डाउन सिंड्रोम बच्चे 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, और जब वो पास कर लेते हैं NIOS से, और उसके आगे यूनिवर्सिटी इज़ इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, वहाँ से अपना BA, लड़कियाँ BA करती हैं और लड़के BCom करते हैं। और मेरे साथ में इस वक्त एक स्टूडेंट है जो MA फाइनल, डाउन सिंड्रोम चाइल्ड MA फाइनल में है, और शक्ति MA क्लिनिकल साइकोलॉजी, he is now a full-fledged professor. He takes their classes. Along with that, in our center we have टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। हमारी टीचर्स, हर साल 2 टीचर्स रजिस्टर होती हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट MA, दैट इज MA साइकोलॉजी, और उनको पढ़ाने की प्रतिक्रिया शक्ति करते हैं। सो पेरेंट्स, डू वॉच अवर वीडियोज़, देखिए किस तरह से मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ। डोंट लूज होप, धैर्य के साथ, समझदारी से, जिम्मेदारी से और सकारात्मक तरीके से, responsive and be positive in your exercises, and parent, you will see that our children will grow like any other child. That's all for today. Vijay Bhava, Tatha Astu. Good day. Namaskar. 2, 3,
These are the exercises to increase the muscle tone. The body is very loose, very supple. No? Unless and until these exercises are done, the child will not be able to walk. These are some of the mandatory initial exercises. Okay? One. Both the legs. दोनों पैरों से करेंगे पेरेंट्स. Very good. Okay? बंद कर करके करेंगे बेटा. Okay? जाओ. 1, 7, 8, 9, 10. शाबाश. नीचे गति जरूर रखेंगे क्योंकि बच्चा कभी सिर मारता है. इसको करेंगे. इधर 1. अब मुझे देखा. 2. अंदर चेंज करके करेंगे. 3. सामने से आके आईज देखिए. 4. आई टू आई कॉन्टैक्ट देखिए. 5. 6. करने के बाद थोड़ा दबाएं. मसल्स को इसके एल्बोज, palm, fingers. बच्चे को बड़ा मजा और माँ को बड़ा मजा. आज still. Okay, now anti-clockwise. इसी को anti-clockwise. 1, 2. इसका expression ले. 3, 4, 5, 6. आगे 5 पे दे. Chap chap 1. Chap chap 2. Chap chap 3. Chap chap 4. Chap chap 5. जब रिपीट होती है ना तो एक्सरसाइज को बंद कर देना. चलो देखो आ जाओ ऊपर आ जाओ. This is to strengthen the trunk. Okay? Doctor. आ जाओ. अब जैसे हमें रिपीट करने तो बंद कर सकते हैं. यहाँ आओ, सामने आओ, बच्चे के हाथ देखिए. Catch, throw. Catch. पूरा पूरा खड़ा होने दीजिए. चक चक 1 ऊपर रख लीजिए.